बिहार के राजगीर में स्थित पवित्र गर्म जलकुंड अपने ऐतिहासिक महत्व और बहुधार्मिक सांस्कृतिक विरासत के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ तापीय झरने या थर्मल स्प्रिंग्स अपनी अनोखी प्रकृति और आध्यात्मिक महत्व के कारण वर्षों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इन कुंडों के जल को रोगनाशक और शुद्धिकारी माना जाता है और मकर संक्रांति तथा कुंड स्नान पर्व जैसे अवसरों पर यहाँ हजारों लोग स्नान करने आते हैं। लेकिन हालिया समय में इन कुंडों की घटती धाराओं ने स्थानीय लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बड़े बड़े होटल क्यों बन रहे हैं कि यहाँ पे पर्यटक आएंगे तो वहाँ ठहरेंगे, उनको इनकम होगा। लेकिन भाई, जब कुंड ही नहीं रहेगा, हमारा विरासत ही नहीं रहेगा, तो पर्यटक यहाँ पर क्यों आएंगे? ये बहुत सोचनीय बात है। राजगीर में कुल 22 गर्म जलकुंड और 52 जलधाराएं हैं, लेकिन इनमें से कई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती वनों की कटाई, तेजी से हो रहा निर्माण कार्य, अपर्याप्त वर्षा और भूमिगत जल स्तर में गिरावट, इन सभी कारणों ने इस स्थल के अस्तित्व पर गंभीर खतरा खड़ा कर दिया है। इन दिनों गंगा यमुना कुंड और व्यास कुंड में कम होता पानी चर्चा का विषय है। बंद हो जाएगा तो यात्री का आना बंद हो जाएगा। और हाँ, जो आते हैं बाहर बाहर के लोग यहाँ प्रीति के दान नहाने के लिए, रहने के लिए, होटल वगैरह में ठहरने के लिए, वो जब पानी नहीं रहेगा, प्रीति की देन नहीं रहेगा, तो फिर आएगा कैसे लोग? 22 कुंड 52 धारा जो हमारा था वह धीरे धीरे सूख रही है। आने वाला दिन में यह विलुप्त हो जाएगी और पुरुषोत्तम मास मेला लगने जा रही है, उसमें पुरुषोत्तम मास मेले का महत्व खत्म हो जाएगा। करीब एक दशक पहले 22 एकड़ में फैले पांडुपोखर में बोरिंग होने के बाद गंगा यमुना कुंड की धाराएं लगातार सूखती जा रही हैं। कभी गंगा यमुना कुंड की धाराएं सबसे तेज हुआ करती थीं, लेकिन पोखर में बोरिंग होने के बाद वाटर लेवल नीचे जा चुका है। राजगीर विकास मंच के उमराव प्रसाद निर्मल के अनुसार इलाके में कई बोरवेल बनाए जा चुके हैं। इस वजह से गर्म जल कुंड सूखते जा रहे हैं, क्योंकि भूमिगत जल ही गर्म होकर सतह पर झरने के रूप में बाहर आता है। ये ऐसा है कि ये सिलसिला हमारा जब से पांडु पोखर जो आप बगल में देख रहे होंगे, लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, उस समय 7 बोरिंग लगातार उन लोगों ने कर लिया था। उस समय भी यह परिस्थिति हमारा उत्पन्न हुआ था कि हम लोग असमय वो क्या नाम है गंगा जमुना पुल सूखा था। हमने तत्कालिक उस समय जिलाधिकारी हमारे त्यागराजन सर थे, उनको हम लोगों ने अवगत कराया, यहाँ तक कि सीएम साहब को हमने अवगत कराया। तो वह जो बोरिंग है, 7 बोरिंग को हम लोगों ने बंद कराया। इसके फलाफल फिर बारिश हुई तो गंगा जमुना चालू हुआ। तो ये सिलसिला करीब उसी समय से लगातार चलते आ रहा है कि जब बारिश होता है बेहतरीन, तो हमारा गंगा जमुना चालू हो जाता और फिर अकारण ये उसी प्रकार बंद होता। जो हमारा सबसे बेस्ट धारा था, जिसका हम कह नहीं सकते कि इस एरिया में सबसे ज्यादा तीव्र गति से धारा गिरने वाला कोई था तो वो गंगा जमुना था। लेकिन जब से ये हुआ उसी समय से इसका ये सिलसिला लगातार चलते आ रहा है। जब से ये बोरिंग हुआ है, पांडु पोखर शुरू हुई है और इस क्षेत्र में सैकड़ों बोरिंग निर्माण हुआ है, करीब दर्जनों में गर्म पानी निकल गई है, जिससे राजगीर का जो गर्म झरना है वो सूखता हुआ जा रहा है। सरकार विकास बहुत कर रही है, लेकिन इसके साथ विनाश भी साथ साथ चल रही है। वन संपदा हमारी खत्म हो रही है, पहाड़ में पेड़ पौधे सब सूख रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है। भारत सरकार के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 में राजगीर तापीय झरना क्षेत्र पर किए गए शोध के अनुसार क्षेत्र में ऐतिहासिक वर्षा, झरनों के प्रवाह और भूजल स्तर का आपसी संबंध स्पष्ट रूप से देखा गया है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकतम वर्षा और भूजल स्तर के चरम बिंदु के बीच औसतन 20 से 30 दिनों का समय अंतर होता है, जबकि अधिकतम वर्षा और झरनों के कारण अधिकतम प्रवाह के बीच लगभग 30 दिनों का अंतर रहता है। ये निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करता है कि तापीय झरना क्षेत्र के अस्तित्व के लिए
स्थानीय स्तर पर रिचार्ज अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षा और संभावित भूगर्भ जल के वाष्पीकरण के आंकड़ों के विश्लेषण से ये भी स्पष्ट हुआ कि भूजल रिचार्ज तभी संभव है जब सालाना बारिश 850 मिलीमीटर से अधिक हो। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश में अनिश्चितता हो तो भूजल के रिचार्ज पर खतरा बन सकता है। इसके साथ ही क्षेत्र के बढ़ते शहरीकरण ने स्थानीय भूजल व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ऐतिहासिक जल स्तर के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले एक दशक में भूजल स्तर लगभग 2 मीटर तक नीचे चला गया है। अभी स्थिति ये है कि राजगीर कुंड के आसपास चारों तरफ जो है निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े मशीन जेसीबी है, पोकलैन है, सबका उपयोग किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इनके निर्माण के कारण ही जो है गंगा जमुना कुंड पहली बार जाड़े के समय में सूख गया। अन्यथा ये मार्च अप्रैल के बाद सूखता था, इस बार दिसंबर जनवरी में ही सूख गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग राजगीर के सहायक अभियंता अमीरुद्दीन अंसारी की माने तो कुंड में पानी की कमी को देखते हुए कई अवैध बोरवेल को 2010-12 में बंद करवाया गया था, जिसके बाद जलधाराएं वापस आई थीं। हाँ, इससे पहले भी ये घटना घटी थी। कुंड के ये आया था, सूख गया था। उसमें हम लोग एक टीम बना के प्रशासन के द्वारा हम सभी मिल के, और कुछ जगहों पर ये पता चला कि बोरवेल है जो अनऑथराइज लोग बोर किए हुए थे। करीब 10 या 12 कुछ इस तरह का आए थे। 2010 की बात है, 12 की। तो उस वक्त उसको बंद कर दिया गया था। जब बंद करने के बाद जलधाराएं पुनः शुरू हो गई थी, और अभी फिर ये संज्ञान में आई है कि फिर ये कुंड के पानी कमी आई है। इसको देखते हम लोग नगर परिषद राजगीर और बीडीओ साहब से और प्लस पीएचडी हम लोग एक संयुक्त टीम बनाकर इसको इस तरह का आई है तो इसको जांच करके हम लोग को ज़रूर इस तरह का पहले जो अगर इस तरह का मिलता है तो उसको भी पिछले दफ़ा तरह जो भी बोर या अथराइज जो भी क्या होगा उस पर कार्रवाई करते हुए उसको बंद हम लोग करने की कोशिश करें। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार बताते हैं कि नालंदा जिले में पिछले दशक बारिश की कमी दर्ज की गई है। खासकर राजगीर की बात करें तो पिछले 2 सालों में भारी बारिश नहीं हुई है। एक तो बारिश कम हो रही है, ऊपर से भूगर्भ जल के बढ़ते दोहन की वजह से ऐसे हालात हो गए हैं। कुछ हिस्टोरिकल डेटा पे हम नज़र डालेंगे कि नालंदा ज़िले की बारिश मानसून के टाइम में कैसे परफॉर्म कर रही है। तो उसमें अगर लास्ट 10 ईयर्स का हम डेटा देखते हैं तो आप देखिएगा कि करीब 4 टाइम्स ऐसे हुए कि लार्ज डिफिशिएंट रेनफॉल जो है तो नालंदा ज़िले में हुई है। मतलब कि जितनी बारिश कम होनी चाहिए थी उससे करीब 20 से 30% तक बारिश जो है सो कम हुई है। और दूसरी चीज़ है कि और भी देखेंगे जैसे और जो साल बचे हुए हैं उसमें भी सामान्य बारिश हुई है, लेकिन वो सब निगेटिव साइड में है। तो ओवरऑल आप देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफ़ी जो है सो बारिश कम हुई है नालंदा जिलों में। एक तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़ है कि इस साल भी आप देखेंगे जैसे पूरे बिहार में अगर बात करें कि तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जैसे विंटर टाइम में जो बारिश होनी चाहिए थी वो भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। पिछले लगभग नवंबर मंथ के बाद से अक्टूबर के बाद से एक दिन भी बारिश जो है सो राज्य में दर्ज नहीं की गई है। तो एक तो रीज़न ये है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म डेटा भी आप देखेंगे तो वो भी डेफिशिएंट रेनफॉल दिखा रही है। इस साल की भी डेटा देखेंगे वो भी डेफिशिएंट रेनफॉल दिखा रही है। इसके अलावा जो हम मेज़र करते हैं जैसे एक आप बात करें कि रेनफॉल इंटेंसिटी की बात करें कि हेवी रेनफॉल की अगर पार्टिकुलर हम राजगीर की बात करें तो पिछले 3-4 साल में देखेंगे तो पिछले 2 सालों में हेवी रेनफॉल राजगीर में दर्ज नहीं हुई है। 22 में भी एक दिन दर्ज हुई है, 23 में एक दिन दर्ज हुई है, एक स्टेशन पे एक दिन दर्ज हुई है। तो ओवरऑल भी देखेंगे तो रेनफॉल इंटेंसिटी में जो भी दर्ज होनी चाहिए थी वो भी काफ़ी कम है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है कि बारिश कम हो रही है, लेकिन कंजम्पशन जो है सो वो जो ग्राउंड वाटर का है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जैसे आप देखेंगे कि जितनी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि जो पीएचडी डिपार्टमेंट अगर बता सकते हैं कि क्या कितनी लेवल पानी की वहाँ लेवल नीचे चली गई है, एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि बारिश कम होने के कारण जो है सो इसका इम्पैक्ट जो है कुंड सूखने पर हो सकता है। 11 फरवरी 2026 को एमएलसी नागेंद्र कुमार द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बिहार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि जल्द ही विशेषज्ञों की एक टीम राजगीर का स्थलीय निरीक्षण करेगी,
इसके बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इन प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।